पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ख़वातीन, बुज़ुर्ग और जवान यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे पूछता हूँ इनके मुतालबे क्या और क्या चाहते हैं। वालेकुम सलाम। सर, क्या चाहते हैं आप? क्यों मुतालबा यहाँ पे, क्या मुतालबे आप ये क्यों कर रहे हैं? हम जो मुतालबा लेकर, मेरा नाम है सिंधी इनाम और मैं सदर हूँ सिंध सभा का। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध के अंदर जो और सूबों से या अफ़गानी या बर्मी या बंगाली, उज़्बेकी, गिलगिती जितने भी हैं, उन सबको यहाँ पर वोट देने का हक़ और प्रॉपर्टी ख़रीद करने का हक़ जो 73 के आइन में है वो उनसे वापस लिया जाए। इससे हम जो है ओरिजिनल यहाँ के इंडिजीनियस सिंधी जो हैं वो अक़लियत में आ रहे हैं। अभी भी आप सबको, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सबको पता है कि 2 करोड़ के लगभग गैर सिंधी यहाँ पर है। हम वो मुतालबा जो पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से कश्मीर के लिए करते हैं कि कश्मीर में गैर कश्मीरियों को प्रॉपर्टी और गैर कश्मीरियों को वोट देने का हक़ न दिया जाए, इसमें उनकी पहचान और उनके वो अक़लियत में आ जाएंगे। वही हक़ हम सिंधी मांग रहे हैं क्योंकि हम अक़लियत में आ रहे हैं। हमारे बड़े बड़े शहर जो हैं वो गैर सिंधियों के कब्ज़े में हैं। हमारा दरिया जो है वो चुरा लिया गया है, लूट लिया गया है। वो दरिया जो आसमानी दरिया कहलाता, दरिया किसने लूट लिया आपको? किसने? हमारा दरिया पंजाब ने लूट लिया है क्योंकि पानी जहाँ से गुजरता है वो एक से एक बढ़कर कभी थल कैनाल बनाता है, कभी कोई चश्मा लिंक बनाता है, कभी कालाबाग डैम के नाम पर, कभी किसी डैम के नाम पर। वो दरिया जिससे कहा जाता था कि वो आसमानी दरिया अभी एक गटर की तरह बढ़ता है, बह रहा है। अगर आप देखेंगे, ने कहा कि यहाँ पे बंगाली या दूसरे लोग हैं, लेकिन कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये अपने लॉ के अंदर लिखा हुआ था कि कोई भी हिंदुस्तान, कोई भी मुसलमान आके पाकिस्तान में शरीयत ले सकता है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना की प्रॉपर्टी है। ये जो पाकिस्तान है, जिसके सूबे हैं, ये क्या मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी किसकी है? ये हम आवाम की है। जैसे सिंध है तो पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान अगर हम इस असेंबली में आकर नहीं कहते कि हम शामिल नहीं हो रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान बनता नहीं। आप जब पंजाब में गए थे तो पंजाब में यूनियनिस्टों की हुकूमत थी, उन्होंने तो इनकार कर दिया था ज़बरदस्ती। आपने बलूचिस्तान वालों से क्या किया? वो तो नहीं आ रहे थे। आपने म्यूनसिपालिटी से करारदाद पास करवा के आपने पाकिस्तान बनाया है। सिंध के अंदर कितना गैस निकलता है। तो हमारी पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए ना कि क्या कर रहे हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी को आइन पीपल्स पार्टी का नहीं है, मगर हमने तो ये क्या लिखा हुआ है नीचे देखो, इसमें पीपल्स पार्टी सिंध दुश्मन पार्टी है। वो तो उसको मुँह काला करके हम खड़े हैं। वो अभी आए थे पीपल्स पार्टी वाले, बोले तो आप हमें काफर समझो। मगर काफर अच्छे होते हैं, मुनाफिक जो होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। वो दोज़ख में मुनाफिक जो होंगे नहीं, आप मुनाफिक है। वोट लेने के वक्त आप हमारे पाँव पड़ते हो, जब वोट मिल जाता है तो उसके बाद आप हमारे आका बन जाते हो। असेंबली में हम आपको क्यों भेज रहे हैं या असेंबली है क्यों? वो इसलिए है कि हम बड़े और ताकतवर कानून बनाए कि लोगों के हुकूक, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों की पहचान महफूज हो। मगर यहाँ पर तो ये आकर 5-5 साल यहाँ कर सोते हैं, आके कोई 5 बंदे। आपके समझ में सिर्फ जीएम सैयद साहब हैं, उन्होंने सही कहा, बाकी सब कुछ गलत है? बाकी किसने? आप बताएं और कौन है? नहीं, मैंने तो यही कहा। आपने जना साहब की बात की तो मैंने कहा कि जना साहब ने अगर ऐसा कहा है कि दुनिया जहान के लोग यहाँ मुसलमान यहाँ आ सकते हैं, तो ऐसा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि सारे मुसलमान आके मदीने में रहें। आपको मैं एक बात बताऊँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में जब और मुसलमान आके वहाँ रहते थे तो उनको दौड़ाते थे डंडों से कि भाई भागो। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोकल लोग जो हैं, उनके व्यापार पर और उनके ज़िंदगी पर असर, आओ यहाँ पर इबादत करो और चले जाओ। अगर ऐसा किसी ने कहा है, मुझे नहीं पता कि जना ने किस किताब में या किस खिताब में कहा है कि जी जितने मुसलमान हैं यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं है। जबकि ये यहाँ पर तो बना था कि जो जहाँ पर है वो वहाँ रहेगा। ऐसा तो नहीं बना था कि जी वहाँ के सारे मुसलमान इधर आ जाएँ और यहाँ के सारे हिंदू उधर जाएँ। ऐसा हुआ भी नहीं है, हिंदू भी इधर रहते हैं। तो ये सारी यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी थी जिसका हम भुगत रहे हैं। यहाँ पर वैसे सब कुछ था। अगर हमारे बीच में ईमान होता, अगर हमारे बीच में सच्चाई होती तो हम ना तो ये रोडों पर होते, न ये माँ अपने बेटे के लिए 10 साल से गुम बेटे के लिए यहाँ खड़ी होती। यहाँ पर हम एक डीसी को देखते हैं, उसके आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ लगी होती हैं। यूरोप में तो ऐसा नहीं है। ये मुसलमान है,
ये वो मुसलमान जो हज़रत उमर कहता है कि अगर नील पर एक कुत्ता भी जो है भूखा सोएगा तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। तो यहाँ पर एक डीसी के आगे पीछे 10-10 गाड़ियाँ आप दे रखी हैं, ये किस हिसाब से? यहाँ पर आप रेंजर्स को देखो, उनके महलात देखो, आर्मी की जो ऑफिस देखो, वहाँ उनके गेट पर मैंने देखा है कि इतना खर्चा होता है उनका। अगर वो किसी एक स्कूल को दे तो पूरे एक साल की बजट जो होगी स्कूल की होगी। स्कूलों में न बाथरूम है, न बच्चों के स्कूल में पंखे हैं, न कोई अच्छी डेस्क है। मगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या हमें धोखे पे धोखा देकर आ रहे हैं? भाई बताएं कि जनरल मुशर्रफ जो है वो कहाँ पर है, या वो अपना राहिल शरीफ कहाँ पर है, या उससे पहले वो दूसरा एक था वो जो ऑस्ट्रेलिया में उसने जजीरा ले रखा है। दुनिया के कौन से जनरल हैं जो रिटायर होने के बाद दूसरे मुल्कों में जाकर जजीरे खरीद करते हैं? ये पैसा हमारा और आपका है जो इन्होंने लूट के रखा है। अभी वो इन बच्चों को क्यों उठाते? इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जुल्म का एहतसाब नहीं होगा, सवाल करते हैं जवाब नहीं होगा। इसको उठाओ, इसके लाश फेंक दो, इसको जला दो। इस तरह आप कितनों को जलाएंगे? ऐसे तो अमेरिका नहीं जला पाई अफगानिस्तान में, वो भागने की कर रही है। आप तो अपने पार्क गिरवी रख के अपना सिस्टम चला रहे हो। आप कैसे सिंधी कौम को, 7 करोड़ सिंधी कौम को कैसे आप जो है गोलियों से छन्नी करके ख़त्म करके? हम मानते हैं आपके पास ताकत है, इसलिए आप हमें मार रहे हो, इसलिए आप हमें पीछे धकेल रहे हो, इसलिए आप बंगालियों को भी पीपल्स पार्टी भी दे रही है। मगर ये कि वो सारा उनका बना हुआ है ना। पीपल्स पार्टी वो करती है जो उनको इस्लामाबाद से ऑर्डर होता है। पीपल्स पार्टी के पास न तो अकल है, न गैरत है, न ज़मीर है, न फाम है, और नहीं उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि उनको हम अभी वोट नहीं देते। आपको पता होगा बिलावल भुट्टो दो दिन तक वो डिक्लेयर नहीं हो रहा था कि वो जीत गया है। कहाँ से तीसरे दिन जीत जाता है? जब एजेंसियां, जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो झुकते हैं, उनके साथ मुआहदे करते हैं, फिर जाके वो उनकी सीट उनको मिलती है। तो इनका मकसद ये है, हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, उनको एजेंसियां वोट अपने ठप्पे लगा कर दे रही। हमारा वोट तो ज़ाया हो रहा है। हमारे पास मुतबादिल भी नहीं है, मगर उसके बावजूद हम इनको वोट नहीं दे रहे। जी, ये थे सिंध के अजियाले जिनकी ये गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना तो दिमाग है ना अकल है, क्योंकि हमें भूखा मारा जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ जुल्म हुआ। अगर मैं कोई आवाज़ उठाता हूँ तो ये बच्चे हमारे उठाए जाते हैं, जिनका कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, किस जगह गए, कौन सी अदालत में, कोई पता नहीं। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।